जय हिंद दोस्तों। महाकौशल क्लासेस मंडला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट। हाँ, महाकौशल क्लासेस मंडला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे वह है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। हिंदी में कहा जाए तो एक बीजपत्री पादप एवं द्विबीजपत्री पादप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हाँ जी, आप जैसे कि थंबनेल पे देख पा रहे हैं, महाकौशल परिवार लगातार आपके हित के लिए लगा हुआ है और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए महाकौशल क्लासेस मंडला द्वारा आपके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। और इसमें आपके जो भी छोटे बहन भाई हों या आप खुद, यहाँ 9 से 12 तक के बैच अवेलेबल होंगे। आप परचेज करके पेड कोर्स करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज लगाकर आप कितनी तैयारी कर पाए हैं इसकी जांच या परख कर सकते हैं। कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेंगे मतलब इंडिया के जो बच्चे हैं पढ़ेंगे तो फिर क्या, इंडिया भी आगे बढ़ेगा। हाँ जी, तो चलिए, जैसे कि हमारा टॉपिक था मोनोकॉट एंड डाइकॉट। जैसे मोनोकॉट को क्या कहा जाता है हिंदी में? एक बीजपत्री और डाइकॉट द्विबीजपत्री। मोनो मतलब एक, डाई मतलब द्वि। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। यदि हम बात करें कि आखिर में मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री एवं डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री है क्या, बेसिक चीजें देखेंगे तो जब ये दो वर्ड आते हैं, एक मोनोकॉट डाइकॉट, तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी सबसे पहले एक ही चीज सेट होती है कि यदि कोई सीड है, कोई बीज है, वो दो भागों में बराबर नहीं टूट पा रहा है तो वो क्या कहलाता है? मोनोकॉट। और यदि वो दो बराबर भागों में टूट जाता है इस प्रकार से तो वो क्या कहलाता है? डाइकॉट। ये बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में सेट है। ये तो है, ठीक है, ये सही है, पर हम केवल उस प्लांट के सीड या बीज के आधार पे ये डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि वो प्लांट मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री या डाइकॉट होगा। इसके लिए कुछ आधार हैं, उन्हें भी समझेंगे। देखते हैं हम कौन कौन से आधार हैं। तो इनमें से एक आधार है, एक तो बीज ही होगा और दूसरा आधार होगा लीफ। उस प्लांट की पत्ती की संरचना, उसमें कौन सा वेनेशन पाया जाता है, इसके आधार पे आइडेंटिफाई करेंगे हम। इसके अलावा प्लांट की रूट्स यानी कि जड़, रोम के आधार पे, और उस प्लांट में जो फ्लावर, पुष्प पाया जाता है और पुष्प में पाई जाने वाली पंखुड़ियों के आधार पे भी हम मोनोकॉट एंड डाइकॉट, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में डिफरेंस या विभेदन कर पाते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम बीज के आधार पे कि बीज के आधार पे हम किस प्रकार से मोनोकॉट एवं डाइकॉट में विभेदन करेंगे या अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले बीज की बात करें तो एक बीजपत्री पादप में जो बीज होगा ये मोनोकोटोलिडॉन होगा। क्या होगा? मोनोकोटोलिडॉन। और द्विबीजपत्री में कैसा होगा? डाइकोटोलिडॉन। है क्या? ये जो कोटोलिडॉन वर्ड आ रहा है ये है क्या, समझेंगे हम बेसिक। देखिए, ये जो वर्ड है कोटोलिडॉन क्या है, यहाँ देखेंगे आप तो ये इस प्रकार से कोटोलिडॉन दिखता है। यहाँ पे देखेंगे, ये देख पा रहे हैं, ये कुछ ग्रीन कलर का, हरा हरा कलर का बीज में दिख रहा है। ये एक क्या है? एम्ब्रियोनिक है। क्या है? एम्ब्रियोनिक कोटिलिडॉन है। मतलब एक परत है, एक लेयर है जिससे पत्तियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पत्तियां निकलती हैं। जब बीज अंकुरित होता है, अपनी डोरमेंसी को तोड़ता है, प्रसुप्ता को तोड़ता है और अंकुरण करता है, तो जो पत्र बनते हैं, पत्ती बनते हैं, वो कोटोलिडीन की ही बनी होती हैं। इसलिए इन्हें एम्ब्रियोनिक कोटिलिडॉन कहा जाता है। या दूसरे शब्द में एम्ब्रियोनिक कोटिलिडॉन क्या कहलाएगा? बीज पत्र कहलाएगा। बीज की पत्ती, पहली जर्मिनेट पत्ती क्या कहलाती है? एम्ब्रियोनिक कोटिलिडॉन। यहां भी देखेंगे आप तो इस प्रकार से ये ग्रीन ग्रीन भाग पाया जाता है, यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है एम्ब्रियोनिक कोटिलिडॉन। अब समझेंगे कि एक बीजपत्री में क्या होता है। एक बीजपत्री का मतलब होता है कि जब पादप जर्मिनेट हो, जब कोई सीड है या बीज है या पादप है, जब वो अंकुरित करता है, कोई बीज जब अंकुरित करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो वो डोरमेंसी को तोड़ता है, जो प्रसुप्ता होती है उसे तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है
और उससे सबसे पहले क्या निकलते हैं, बीज के पत्र निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बीज पत्र। जैसे ही नाम ही क्या है, मोनोकॉट, एक बीज पत्री। तो बीज से निकलने वाले पत्र के आधार पे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक बीज पत्री भी कहा जाता है। जब कोई सीड जर्मिनेट करेगा, अंकुरण करेगा, तो उससे क्या निकलती हैं, लीफ या पत्ती निकलती हैं। तो फर्स्ट जर्मिनेट के समय जो पत्ती निकलती हैं, जितनी पत्ती निकलती हैं, उस आधार पे हम इन्हें क्या कहते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट। तो ये है मोनोकॉट प्लांट। ये मोनोकॉट एक सीड है, ये जर्मिनेट कर रहा है, ये अंकुरण कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि केवल ओनली एक लीफ निकल रही है, मोनोलीफ निकल रही है। जब बीज जर्मिनेट, अंकुरण करे, तब पहली एक लीफ निकलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। आई बात समझ में। जब बीज अंकुरण करता है तो अंकुरण के समय बीज पत्र निकलता है। तो यहाँ बीज पत्र यानी पत्ती की संख्या कितनी होती है, एक या मोनो होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोनोकॉट या एक बीज पत्री पादप कहेंगे। अब सेकंड उदाहरण है डाइकॉट का, डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं ये डाइकॉट का कोई सीड है, ये जर्मिनेट कर रहा है, प्रसुप्ता तोड़ के जब बीज पत्र बाहर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे जब ये जर्मिनेट करता है तो दो प्रकार से, इस प्रकार से लीफ अलग अलग निकल रही हैं। मतलब कितनी लीफ निकल रही हैं, दो लीफ निकल रही हैं। तो दो लीफ को हम क्या कहते हैं, डाई कहते हैं, डाई यानी दो। तो जब अंकुरण के दौरान बीज से दो बीज पत्र निकले, दो पत्ती निकले, तो क्या कहते हैं उसे, हम उसे डाइकॉट या द्विबीजपत्री कहेंगे। आगे और भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जर्मिनेशन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये मोनोकॉट का उदाहरण है मक्का। मोनोकॉट का उदाहरण क्या है, मक्का। उसका बीज जो है दो बराबर भागों में नहीं टूट पाता, इसलिए उसे मोनोकॉट कहते हैं। ये है एक मक्का का सीड है, बीज है। यहाँ पे आप देखें ये जर्मिनेट कर रहा है, तो आपको केवल ओनली वन लीफ दिखाई दे रही है। कितनी लीफ दिखाई दे रही है, एक पत्र, एक पत्ती दिखाई दे रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोनोकॉट कहा जाता है या एक बीज पत्री कहा जाता है। आगे ये जब डेवलप करेगा तो इससे विभिन्न प्रकार की पत्तियां निकलने लगती है, लेकिन फर्स्ट जर्मिनेट के समय कितनी लीफ निकलती हैं, एक पत्ती निकलती है, इसीलिए इसे एक बीजपत्री या मोनोकॉट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दिया गया है, ये क्या कहेगा, मोनोकोटिलीडॉन कहलाएगा। अभी इस तरफ हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल है डाइकोटिलीडॉन का, यानी कि डाइकॉट, द्विबीजपत्री पादप का। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बीज है, ये अपनी डोरमेंसी प्रसुप्ता को तोड़ता है और यहाँ से बीज पत्र निकलना शुरू होता है धीरे धीरे क्रम वाइज। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से ये एक लीफ है और इस प्रकार से ये दूसरी लीफ है, मतलब दो बीज पत्र जर्मिनेट हो रहे हैं, दो बीज पत्र निकल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से ये दो लीफ निकल रही हैं, एक ये है और एक लीफ इस तरफ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री या डाइकॉट कहा जाएगा। मैंने बताया था कि केवल सीड के आधार पे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि वो प्लांट मोनोकॉट होगा या डाइकॉट। हाँ, कुछ पादपों में हम ये कर सकते हैं बीज के आधार पे। अब आप सोचिए कुछ ऐसे पादप पाए जाते हैं जिनका बीज हमने देखा नहीं है या हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, हमारे दिमाग में इमेजिन नहीं हो पा रही है कि उसकी जो मतलब जो प्लांट है उसके सीड कैसे होंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि हम बीज की पहचान नहीं कर पा रहे, तो फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा। तो इसके लिए हमने कहा था, जैसे मैंने बताया था कि मोनोकॉट एवं डाइकॉट में अंतर या विभेदन के लिए एक बीज तो आधार है, बीज बेसिक आधार है। जैसे ही मोनोकॉट डाइकॉट की बात आती है तो हमारा दिमाग एक ही चीज क्लिक करता है, वो सीड, बीज के आधार पे डिफरेंशिएशन देखते हैं हम। पर बीज तो है ही, इसके साथ कुछ और पॉइंट हैं। जैसे एक प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले सीड, सीड के अलावा यदि हम बात करें तो पत्ती, उस पादप की, उस प्लांट की पत्ती के आधार पे ही हम, उस प्लांट की पत्ती के आधार पे भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि वो मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा। और अगला आधार है वह है जड़। अगला आधार क्या है, रूट्स या जड़ है। उस प्लांट की जड़, रूट्स को देख के हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा।
इसके अलावा उस प्लांट में जो फूलने वाला फ्लावर है, पुष्प है, और उस पुष्प में पाई जाने वाली जो पंखुड़ियां हैं, उस पंखुड़ियों के आधार पे भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा। चलिए तो हम क्रम बाई क्रम सारी चीजें का अध्ययन करेंगे। मोनोकॉट का जो सीड है, सीड के आधार पे हमने डिफ्रेंसिएशन देख लिया। सीड के आधार पे क्या देखा? सीड के आधार पे कि यदि एक बीज पत्र निकल रहा है तो मोनोकॉट, और यदि जर्मिनेट के समय दो बीज पत्र निकल रहे हैं ऐसे तो वो डाइकॉट कहलाएगा। ये बात हुई ये सीड के आधार पे। अब थोड़ा सा हम पहले एग्जाम्पल देख लें तो आप लोगों को इमेजिन करने में आसानी जाएगी। यदि हम बात करें मोनोकॉट यानी एक बीज पत्री के उदाहरण क्या है? गेहूं है ना, आप लोग जानते होंगे गेहूं, मक्का, धान या चावल, ये सभी किसके उदाहरण हैं? मोनोकॉट के हैं। आप पहले सोचिए, मैंने बीज के आधार पे बताया था कि जब वो एक भाग में हो, मतलब दो बराबर भागों में ना टूट पाए तो क्या कहलाएगा? मोनोकॉट। ये है मक्का, ये है मक्का का बीज, इसे आप दो भागों में तोड़ के कोशिश करिए, नहीं टूटेगा बराबर भाग में, इसलिए भी हम इसे क्या कहते हैं? मोनोकॉट कहते हैं। अब डाइकॉट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चना, ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है भाई चना। चना की बात करें तो चना आप लोग लोकल लैंग्वेज में फूटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूटा। बच्चे, छोटे बच्चे को बहुत पसंद है, सब लोग फूटा खाते हैं ना। तो ये जो फूटा है, यदि आप देखोगे, आपने चना की दाल सुना होगा, अरहर की दाल सुना होगा, ये लेग्यूमिनेसी पादप है। मटर, बटरे की दाल भी आपने नाम सुना होगा और खाते हैं सभी लोग, अरहर, बटरे, चना की दाल खाते हैं। तो ये है चने की दाल। मतलब ये जो चना है डाइकॉट प्लांट है, और इसके जब बीज को तोड़ा जाता है तो ऐसे दो बराबर भागों में टूट जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डाइकॉट प्लांट के अंतर्गत आता है, या डाइकॉट सीड का ये उदाहरण है। तो डाइकॉट सीड के उदाहरण क्या होंगे? चना होगा, अरहर होगा, मटर होगा, ये सभी किसके उदाहरण होंगे? ये होंगे डाइकॉट के। और मोनोकॉट के गेहूं, मक्का, धान। ये बात तो बीज के आधार पे। अब आप सोचिए, यदि मैं आपसे कहूं कि नींबू और प्याज दो ऐसे पादप हैं, इन पादपों में आप बताएंगे मुझे कि कौन सा मोनोकॉट प्लांट होगा और कौन सा डाइकॉट। अब आप सन्न पड़ जाएंगे, सर ये क्या कह दिया आपने। अब आप दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे, उनका बीज इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि बीज, नींबू का बीज कैसा होता है, क्या हम तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़। तो ऐसे प्लांटों में दिक्कत आती, जैसे प्याज। अब प्याज में तो बीज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमें, है ना, तो फिर बहुत दिक्कत जाती है डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। तो अब हम आधार इनका क्या ले सकते हैं? इनकी या तो पत्ती ले सकते हैं, या इनकी जड़ के आधार पे भी हमें डिफ्रेंसिएशन कर देंगे कि मोनोकॉट क्या होगा, डाइकॉट क्या होगा। चलिए अब हम पत्ती के आधार पे देखें तो एक बीज पत्री में, एक बीज पत्री की जो पत्ती होती है, लीफ, वो कैसी होती हैं? समानांतर शिरा विन्यास, है ना, पैरेलल वेनेशन शो करती हैं। क्या? समानांतर शिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन शो करती हैं। फिर डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री पादप की बात करें तो द्विबीजपत्री जालिकावत वेनेशन या रेटिकुलेटेड शिरा विन्यास शो करती हैं। क्या शो करेंगी? रेटिकुलेटेड वेनेशन या जालिकावत शिरा विन्यास। अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये समानांतर शिरा विन्यास और जालिकावत शिरा विन्यास क्या है। तो उदाहरण देखेंगे, ये एक लीफ दी हुई है, इसमें हम देखेंगे कि समानांतर शिरा विन्यास किस प्रकार से होता है। समानांतर मतलब क्या है? यदि आप इस वर्ड को ही तोड़ेंगे तो इस वर्ड से ही इसकी मीनिंग निकलती। समानांतर मतलब समान अंतर, किसी भी दो चीजों में समान अंतर क्या कहलाता है? समानांतर कहलाता। मान लीजिए मैं ये दो रेखा खींच रहा हूं, अब देखिए ये रेखा यहां से स्टार्ट हो रही है और अंत तक इन दोनों में क्या होगा? बराबर डिफरेंस होगा। यही चीजें क्या कहलाती है? समानांतर कहलाती है। चलिए मैं ये लाइन खींचता हूं, आप बताएंगे क्या ये लाइन ड्रॉ में ये समानांतर है? क्या ये समानांतर है? ये क्या समानांतर नहीं है, क्योंकि इनके बीच की लंबाई कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है, तो ये समानांतर नहीं कहलाएंगे, पर ये क्या कहलाएंगे? समानांतर कहलाएंगे। अब लीफ में समझेंगे हम, ये लीफ दी गई है, इस लीफ में किस प्रकार से समानांतर शिरा विन्यास होता है। तो सबसे पहले लीफ के बीच में एक मिडरीफ होती है। क्या होती है? मिडरीफ होती है, जिसे हम मध्य सिरा कहा जाता है। क्या कहेंगे? मध्य सिरा। अभी इस लीफ में आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये क्या, एक समानांतर वेनेशन में इस प्रकार से सिराएं पाई जा रही हैं, धारियां पाई जा रही हैं, ये क्या कहलाती हैं?
समानांतर शिराविन्यास। क्या ये जो प्लांट, ये जो मतलब ये जो पत्ती है, ये जो लीफ है, ये किसकी लीफ है? तो ये जो लीफ है केला की है। किसकी है? केला की। आप लोग चाहें तो केला की पत्ती उठाएं और केला की पत्ती में यदि देख पाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको समानांतर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। मेरे पास अभी हाल में बांस की पत्ती है, ये बांस की लीफ है। यदि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये है बांस की लीफ। ये बांस की लीफ को आप थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से, शायद आप लोग को अच्छे से ना दिख पाए पर आप देखने की कोशिश करेंगे। ये बांस की जो लीफ है, इसमें भी कैसा पाया जाता है? इसमें भी क्या पाया जाएगा? इसमें भी समानांतर या पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। ध्यान से देखेंगे, या तो आप बांस की पत्ती को विजुअली देखें या तो आप नेट या गूगल की मदद से देख सकते हैं। तो इनमें कैसा पाया जा रहा है? समानांतर शिराविन्यास पाया जा रहा है। इसके अलावा ये है मक्का। अभी हाल ही में सीजन है भुट्टा। भुट्टा तो जानते हैं ना, खाते हैं कुतर कुतर के कोयल की तरह, वही भुट्टा है। भुट्टा बाड़ी में पाया जाता है। भुट्टा की लीफ लीजिए आप, और भुट्टा यानी मका, मेज, जिया मेज, है ना। यदि आप उसकी लीफ देखेंगे, ये है उसकी लीफ। उसकी लीफ में यदि आप देखोगे तो ये मिडरिप तो लीफ में रहती ही है, मिडरिप जो बीचों बीच से गुजरती है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप, इस प्रकार से यहाँ पे क्या जा रही हैं? ये रिब्स जा रही हैं, यानी कि ये रिब यानी सिराएं जा रही हैं। क्या जा रही हैं? सिराएं जा रही हैं, एक समानांतर क्रम में जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पैरेलल वेनेशन। तो आई बात समझ में? आई बात समझ में? मिडरिप से जो वेनेशन जाएंगे वो पैरेलल जाएंगे, एक क्रम में, एक समानांतर क्रम में जाएंगे। इसलिए मोनोकॉट, जो भी मोनोकॉट प्लांट की लीफ होगी उनमें कौन सा वेनेशन पाया जाएगा? पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल ये है बांस, है ना, केला और ये मक्का, ये सब के किसके उदाहरण हैं? ये हैं भाई मोनोकॉट के उदाहरण। अब हम दूसरा डायग्राम, यदि आप इस तरफ देखेंगे तो ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसमें आपको एक लीफ दिखाई दे रही है। ये लीफ किसकी है? तो ये जो लीफ है आप लोग जानते होंगे चाइना रोज। क्या है? चाइना रोज। यदि हम लोकल लैंग्वेज में दुश्मन का फूल कहते हैं, क्या कहते हैं? दुश्मन का फूल। ये है चाइना रोज। चाइना रोज की बात करें तो चाइना रोज एक डाइकॉट पादप है। तो ये है डाइकॉट पादप की पत्ती। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले एक मिडरिप जा रही है बीचों बीच से, और मिडरिप से कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बन रहा है। प्राइमरी मिडरिप से इस प्रकार से टर्सरी, सेकेंडरी, इस प्रकार की मिडरिप जा रही हैं। मतलब इनका कोई ना एक क्रम है, ना ही ये आपस में कैसी हैं? समानांतर हैं। मतलब एक जाल जैसी हैं। कैसी? एक जाल जैसी संरचना बना रही हैं। इसलिए इन पत्तियों को क्या कहा जाता है? जालिकावत शिराविन्यास। तो समझ में आया? मोनोकॉट की जो पत्ती होंगी, मतलब एक बीजपत्री पादप की लीफ कैसी होंगी? समानांतर वेनेशन शो करेंगी। और डाइकॉट प्लांट की लीफ कैसा होंगी? जालिकावत या रेटिकुलेटेड वेनेशन शो करेगी। यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे ये एक लीफ है। मैं आपको विजुअली उदाहरण दिखा रहा हूँ। देखिए, इतना मस्त कोई नहीं पढ़ाता, इतना अच्छा वही लोग पढ़ाते हैं। आप पढ़े होंगे छोटी क्लास में, 8th-9th में जब हम प्रैक्टिकल करते थे ना, लेके आते थे यही चाइना रोज। तो ये देखेंगे, ये प्लांट यदि आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो देखिए एक जाल जैसी संरचना बन रही है। क्या आप देख पा रहे हैं इसे? हाँ, देखने की कोशिश करिए। ये कैसी संरचना दिखा रहा है हमको? जाल के समान संरचना दिखा रहा है। इसे मैं पलटता हूं, शायद आप देख पा रहे हैं। ये कोशिश करिए आप लोग। ये क्या शो कर रहा है? जालिकावत शिराविन्यास, मतलब उलझी हुई संरचना है। ये एग्जैक्ट रूप से समानांतर क्रम में इनमें वेनेशन नहीं पाता। इसमें कैसे? जाल के रूप में शिराविन्यास पाया जाता है। इसलिए डाइकॉट प्लांट की जो लीफ होंगी क्या शो करेंगी? जालिकावत या रेटिकुलेटेड वेनेशन। तो आई बात समझ में? सीड के आधार पे हमने कहा था एक बीज पत्र निकले तो मोनोकॉट, दो बीज पत्र निकले तो डाइकॉट। फिर हमने कहा पत्ती के आधार पे समानांतर यानी पैरेलल वेनेशन हो तो मोनोकॉट, और रेटिकुलेटेड वेनेशन या जालिकावत शिराविन्यास शो करे तो वो कौन सा पत्ती होंगी? वो डाइकॉट लीफ होगी। तो सीड और बीज, सीड और लीफ यानी पत्ती के आधार पे हमने डिफरेंशिएशन देख लिया। अब हम अगला जो उदाहरण देखेंगे वो जड़ के आधार पे देखेंगे कि कैसे जड़ के आधार पे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मोनोकॉट रूट्स क्या होंगी या डाइकॉट रूट्स क्या होंगी। देखिए, जड़ आपने पढ़ा होगा तो जड़ दो प्रकार से होती हैं,
एक टेप रूट होती हैं जिसे मूसला जड़ कहा जाता है, और दूसरी रूट होती हैं वो होते हैं फाइब्रस या रेशेदार जड़। देखिए यदि आप थोड़ा सा लेवल में जाएंगे तो झकड़ा या फिर एडवेंटिशियस अपस्थानिक रूट वो अलग बात है, पर यहाँ पे हम रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट और टेप रूट देखेंगे। फाइब्रस रूट क्या कहलाती हैं? तो सबसे पहले सुनिए आप कि एक बीजपत्री पादप या मोनोकॉट प्लांट्स की रूटों को क्या कहा जाता है? फाइब्रस रूट कहा जाता है। समझ में आया बात? मोनोकॉट में किस प्रकार की जड़ें रॉम पाई जाएंगी? तो वो फाइबर्स प्रकार की या रेशेदार प्रकार की जड़ पाई जाएंगी। यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हैं, ये है डायग्राम, और ये डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रही है? जड़ दिखाई दे रही है। तो इसकी जो मोनोकॉट प्लांट की जड़ होती हैं ये गुच्छेनुमा होती हैं। कैसी होती हैं? गुच्छेनुमा होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे एक ही जगह से इस प्रकार के ढेर सारे गुच्छेनुमा इस प्रकार से जड़ें निकलती हैं। ये क्या कहलाती हैं? यही फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्याज आप देखोगे, प्याज में ऐसा ऊपर ये यहाँ पे देखिए, ये देख पा रहे हैं आप? तो ये कैसी हैं? गुच्छेनुमा आकृति बना रही हैं। किस प्रकार की आकृति बना रही हैं? गुच्छेनुमा आकृति बना रही हैं। इसलिए प्याज किसका उदाहरण है? फाइब्रस रूट का। किसका उदाहरण है? फाइब्रस रूट के ये क्या है? उदाहरण है। नहीं सॉरी, प्याज में जो जड़ें हैं, प्याज में जो जड़ें आप देख पा रहे हैं फाइब्रस रूट टाइप की पाई जा रही है। ठीक है, तो हम किस आधार पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? रूट के आधार पे। तो फाइब्रस रूट का मतलब गुच्छेनुमा आकृति या गुच्छेनुमा आकृति की जड़ें पाई जाए। ये जड़ें कमजोर होती है ना, सतह जमीन पे कम गहराई पे होती हैं। यदि हम चाहें तो आसानी से ऐसा थोड़ा सा झटका दें तो निकल जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में सीजन है चावल का, धान बोई जाती हैं, बड़े आसानी से एक झटका देंगे तो वो निकल जाता, पूरा प्लांट निकल जाता। क्यों? कि उसकी जड़ जमीन की ज्यादा निचाई गहराई पे नहीं पाई जाती, सतह पे पाई जाती हैं। ये कौन सी रूट कहलाती है? फाइब्रस रूट। और ये किसका उदाहरण है? तो ये मोनोकॉट प्लांट के उदाहरण है या लक्षण है। अब हम सेकंड रूट देखेंगे, टेप रूट, मूसला जड़। मूसला जड़ की बात करें तो मूसला जड़ डाइकॉट प्लांट या द्विबीजपत्री पादप में पाई जाती हैं। अब समझेंगे कि एक्चुअल में डाइकॉट प्लांट में जो रूट पाई जा रही है टेप रूट, मूसला जड़ है क्या? ये मूसला जड़। तो मूसला जड़ की बात करें तो मूसला जड़ क्या होती है? एक प्रारंभिक जड़ निकलती है। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे ये बेस है समझ लीजिए, और इस बेस से यहाँ पे आप देखेंगे एक प्राइमरी रूट निकल रही है। इस प्रकार से एक प्राइमरी रूट निकलती है, और इस प्राइमरी रूट से इस प्रकार से ये सेकेंडरी टर्सरी रूट निकल रही है। मतलब ये जो डाइकॉट प्लांट की जड़ होंगी जमीन की काफी गहराई, काफी नीचे तक जाएंगी। इसलिए आप देखेंगे आम का पेड़ को उखाड़ने में बहुत दिक्कत। छोटे प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, छोटे पादप की, बड़े वृक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। यदि हम चना का प्लांट देखेंगे, चना आपने खाया होगा, चना को जब हम खाने के लिए उसे उखाड़ते हैं तो रट 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 की आवाज आती है। तो उस समय ये सेकेंडरी टर्सरी रूट टूटती हैं, इसलिए वो रट रट आवाज आती है। और जड़ देखे होंगे आप, नुकीली होती, कैसी होती हैं? ऐसी कौन आकार की होती हैं। मतलब वे रूट दो हचक से नीचे जाएं जमीन के अंदर, वो क्या कहलाती हैं? वो टेप रूट। क्या बोला मैंने? हचक से नीचे जाए, मतलब ये देखो हचक से नीचे आई, ये रूट कैसी हुई? हचक से नीचे आई, कौन रूपी संरचना बनाई? ये क्या कहलाती है? यही कहलाती है आपकी टेप रूट। नहीं समझ में आया कौन क्या है? आप अपनी बाबू सोना को कभी मेहंदी गिफ्ट करे हैं? नहीं करे हैं? कहते हैं ना कौन लेके आना है बाबू, कौन लेके आना है सोना, है ना? तो ये जो मेहंदी होती हैं आपने देखा होगा, कौन मेहंदी? जो आपकी बाबू सोना इसे क्या करती हैं? अभी नए त्योहार आ रहे हैं अच्छे अच्छे, ये क्या करेंगी? हाथ में लगाएंगी। तो ये इस प्रकार का आकार की होती है हमारी कौन मेहंदी, और इन्हें हमारी बाबू सोना क्या हाथों में लगाती हैं। तो इस प्रकार की आकृति की जड़ें क्या कहलाती हैं? टेप रूट कहलाती हैं या मूसला जड़। और इस प्रकार की जड़ें किस में पाई जाएंगी? डाइकॉट या द्विबीजपत्री पादप में। ये देखिए, ये जड़ देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये नीचे गई है, और इससे प्राइमरी टर्सरी, यहाँ भी देखिए यहाँ प्राइमरी टर्सरी इस प्रकार से क्या निकल रही हैं। फिर मेन प्रारंभिक रूट से फिर सेकेंडरी और टर्सरी रूट निकलते हैं। तो ये भी समझ में आ गया है ना। ये जो मोनोकॉट प्लांट होंगे इनमें फाइब्रस रेशेदार जड़ पाई जाएंगी, जबकि हम बात करें डाइकॉट प्लांट में इनमें कैसी रूट पाई जाएंगी? टेप रूट या मूसला जड़। और देखेंगे ये मक्का,
मक्का में देखे होंगे आप, इस प्रकार नोड इंटर नोड, यहाँ से नोड इंटर नोड ये यहाँ पाया जाता है और इनके यहाँ से कुछ जड़ें निकलती हैं और जमीन में आती हैं और वो सतह में आकर उस प्लांट को आधार प्रदान करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोनोकॉट रूट में एडवेंटिशियस और रेशेदार यानी फाइब्रस जड़, ये जड़ मिलकर क्या बनाती है, मोनोकॉट जड़ बनाएंगी और डाइकॉट में टेप रूट होगी जो हचक से नीचे जाएंगी, जमीन की काफी गहराई तक जाएंगी। यही क्या कहलाती हैं, जड़ कहलाती हैं। जड़ के प्रकार हैं और ये आइडेंटिफाई करती हैं मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट को। तो अभी तक हमने सीड देखा, सीड के अलावा लीफ देखा, लीफ के अलावा अब हम रूट देख लिया। अब लास्ट और अंतिम हम देखेंगे वह है किसी प्लांट के जो फ्लावर है उस फ्लावर में जो पंखुड़ियां पाई जाती हैं उसके आधार पे भी आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि वो मोनोकॉट प्लांट होगा या डाइकॉट होगा, यानी एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री प्लांट होगा। चलिए, बहुत ही शानदार प्यारा सुनहरा आपके सामने डायग्राम लगा हुआ है और यहाँ लिखा भी हुआ है, ये लिखा है मोनोकॉट और ये लिखा क्या, डाइकॉट लिखा। अब यदि आप देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो फ्लावर है ये है मोनोकॉट का, किसका है, मोनोकॉट का फ्लावर है, यानी कि एक बीजपत्री पादप का क्या है, ये फ्लावर है यानी पुष्प है। यदि इस फ्लावर में देखेंगे आप तो इसमें जो पंखुड़ियां हैं तो पंखुड़ी की संख्या देखेंगे आप तो इस प्रकार से ये कितनी पंखुड़ी पाई जा रही हैं, 3 पंखुड़ी। कितनी पंखुड़ी पाई जा रही हैं, 3 पंखुड़ी, 1 2 3। मतलब ये हुआ कि मोनोकॉट पादप का फ्लावर, मोनोकॉट प्लांट के फ्लावर में जो पंखुड़ी होंगी वो 3 होंगी या 3 के मल्टीपल होंगी। मतलब समझ रहे हैं, 3 के गुणन में होंगी, 3 दूनी 6, 3 तिरखा 9, 3 चिको 12, 3 पच 15, 5वीं 6वीं में पढ़ते थे हम, 3 दूनी 6 ये सब पढ़ते थे, है ना। तो मोनोकॉट प्लांट का जो फ्लावर होगा उसकी पंखुड़ियां या तो 3 होगी या 3 के गुणन में होंगी, 6 होगी, 3 दूनी 6, 9, 12, 15, इस प्रकार की संख्या में क्या होंगी इनकी पंखुड़ियां। सामान्यतः आप देखेंगे तो 3 पंखुड़ी वाले आपको फ्लावर दिखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, ये मोनोकॉट फ्लावर है और इसकी जो पंखुड़ी है इस प्रकार से 3 पंखुड़ी देखने को मिलती है। ये मोनोकॉट या एक बीजपत्री पादप का उदाहरण है। यदि हम देखें इस साइड देखेंगे आप तो इस साइड हमें देखने को मिलता है द्विबीजपत्री पादप। क्या, द्विबीजपत्री पादप का फ्लावर, पुष्प की पंखुड़ियां। यदि आप द्विबीजपत्री पादप की पंखुड़ियां देखेंगे तो द्विबीजपत्री में हमने किसकी लीफ देखा था, हमने देखा था चाइना रोज की। किसकी देखा था, चाइना रोज। ये देखिए ये है चाइना रोज का डायग्राम है। अब इस चाइना रोज का डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो हमें कितनी पंखुड़ियां दिखने को मिलेंगी, देखते हैं। एक पंखुड़ी ये है भाई, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और 5वीं ये। मतलब कितनी पंखुड़ियां देखने को मिल रही हैं, 5। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितनी देखने को मिल रही हैं, 5 देखने को मिल रही हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जो डाइकॉट प्लांट होगा, डाइकॉट फ्लावर होगा, उसमें पंखुड़ियों की संख्या 4 व 5 होगी। कितनी होगी, 4 व 5 होगी या फिर इनके मल्टीपल में होगी। जैसे यहाँ देखा था 3 पंखुड़ी और मल्टीपल में 6 9 12, इसी प्रकार यहाँ 4 व 5 पंखुड़ी, कुछ फ्लावर में 4 पंखुड़ी, कुछ फ्लावर में 5 पंखुड़ियां पाई जाती हैं और या फिर इनके मल्टीपल में, मतलब 4 8 12 15 4 8 12 16 या फिर 5 10 15 20, इस प्रकार से ये मल्टीपल में पाई जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या फ्लावर की पंखुड़ी के आधार पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्लांट मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा। तो इस प्रकार यदि आप देखना चाहें, विजुअली देखेंगे तो ये कनेर है भाई, ये देख पा रहे हैं आप, ये कनेर का फ्लावर है, ये येलो कलर देख रहे हैं आप, ये यहाँ से देखिए ये कनेर का फ्लावर है, यदि आप देख पा रहे हैं। चलिए ये इसकी लीफ है, मैं ये फ्लावर को यहाँ से अलग करता हूँ, ठीक है। ये फ्लावर देखिए आप, पंखुड़ी ये गिनिए, मैंने क्या कहा है, डाइकॉट में कितने पंखुड़ी पाई जाएंगी, 4 या 5। तो इसकी पंखुड़ी गिनेंगे आप, 1 देख पा रहे हैं, अच्छे से देखिए, 1 2 3 4 5, कितनी पंखुड़ियां पाई जा रही हैं, 5 पंखुड़ी। चलिए गिनिए कितनी पंखुड़ी हैं, 5 पंखुड़ी। मतलब ये कनेर का जो फ्लावर है ये किसका फ्लावर है, कौन सा प्लांट का, तो डाइकॉट प्लांट का फ्लावर है।
इसके अलावा यदि आप देखोगे चाइना रोज, भाई बहुत मेहनत कर कर लाया था मैं ये फूल, पर मुरझा गया है ना। चलिए इसकी पंखुड़ी मुरझा गई है, फिर भी हम जानने की कोशिश तो करेंगे भाई, इतनी मेहनत किया हूं मैं तो समझेंगे। ठीक है, ये देखिए ये है चाइना रोज, यही है ना चाइना रोज, हाँ यही है आपका दुश्मन का फूल। देखेंगे ये 1 पंखुड़ी, 2 पंखुड़ी, 3, 4, इस प्रकार से इसमें भी 4 से 5 पंखुड़ी देखने को मिलती हैं। तो ये किसका उदाहरण हुआ, ये डाइकॉट फ्लावर या डाइकॉट प्लांट का उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार से मोनोकॉट और डाइकॉट में हमने डिफ्रेंसिएशन देख लिया। ठीक है, बेस क्या था, फिर एक बार बता दूं मैं कि हम मोनोकॉट एवं डाइकॉट को उनके मतलब बीज के अलावा पत्ती, और पत्ती के अलावा जड़, और जड़ के अलावा पंखुड़ियों के आधार पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया हूं, हाँ जी। तो ये समांतर शिलान्यास, रेशेदार, 3 से 4 मल्टीपल, ये सारी चीजें आप लोग रीड कर लें, और मैं सब चीजें समझा दिया। अब ये तो बेसिक बातें हुई, ये कॉन्सेप्ट की बातें हुई, पर कभी कभी यहां से एक बाउंसर क्वेश्चन बना लेता, क्या बाउंसर क्वेश्चन या एडवांस क्वेश्चन बनाता है। तो जानेंगे वो एडवांस या बाउंसर क्वेश्चन। देखिए ना क्रिकेट में ऐसा करके या बाउंसर मारते हैं या उचकती है, समझ में ही नहीं आती, ऐसा झुक जाते हैं, है ना। मतलब ये क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएंगे, बाउंसर क्वेश्चन कहलाते हैं। क्या है देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। इसमें कहा गया है कि एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना में क्या अंतर है, क्या अंतर है, आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए। तो आप ये यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये डायग्राम किसका है, डाइकॉट का, और ये जो डायग्राम है ये मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम है। आप यदि देख पा रहे हैं तो इसमें वेस्कुलर बंडल जो जाइलम और फ्लायम है, ये एक प्रकार से क्रम में व्यवस्थित है। कैसे हैं, क्रम में व्यवस्थित हैं। और देखेंगे तो यहाँ बीच में क्या, एक खुलापन है, ओपन है, क्लोज है, ओपन है, क्या है, ओपन प्रकार की जगह पाई जाती है। इसलिए डाइकॉट स्टेम कैसे होंगे, ओपन या खुले प्रकार के। देख रहे हैं ना, ये जो स्पेस बन रही है ये खुली है, ओपन है, यहाँ पे किसी प्रकार का वेस्कुलर बंडल नहीं है। तो ये किस प्रकार का, ओपन प्रकार का, कैसा है, ओपन या खुले प्रकार का स्टेम है। और इसमें जो वेस्कुलर बंडल है ये है भाई, ये जाइलम और ये फ्लायम। जाइलम और फ्लोयम को ही हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। तो यदि आप इनके वेस्कुलर बंडल देखेंगे तो एक क्रम में दिखाई दे रहे हैं हमें, क्या, एक क्रम में व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो डाइकॉट प्लांट का जो डाइकॉट स्टेम का यदि हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो रिंग फॉर्म में होंगे। कैसे फॉर्म में, रिंग मतलब गोल रूप से। तो देख लीजिए आप, ये जाइलम और फ्लोयम एक प्रकार से क्या, रिंग फॉर्म में यहाँ पे अरेंज हैं। इसलिए इनका जो स्टेम होगा एक तो ओपन टाइप का होगा और कैसा होगा, वलय आकार का होगा। अब ये बात है मोनोकॉट की या एक बीजपत्री पादप। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें किसी प्रकार की ओपन चीज नहीं दिखाई दे रही, सब चीज क्या, ओवरले दिखाई दे रही है। मतलब ये स्टेम किस प्रकार का होगा, ये जो तना होगा किस प्रकार का होगा, बंद प्रकार का या क्लोज टाइप का होगा, बंद प्रकार का या क्लोज टाइप का होगा। और यदि वेस्कुलर बंडल आप लोग ध्यान से देंगे तो ये यहाँ इस प्रकार से क्या है, अव्यवस्थित हैं और यानी कि बिखरे हुए हैं। कैसे हैं, बिखरे हुए, इनका कोई ना तो व्यवस्थित क्रम है ना ही वलय रूपी संरचना, बिखरे हुए हैं, छुट्टा सांड की तरह कैसे हैं, बिखरे हुए हैं। देख पा रहे हैं, तो वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, बिखरे हुए। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ, डाइकॉट का जो स्टेम होगा ये वलय संरचना बनाएगा और ओपन टाइप का होगा, जबकि मोनोकॉट क्लोज होगा और बिखरा हुआ होगा। तो ये कभी कभी बाउंसर क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अंत में फिर से आपको मैं एक बात बता दूं कि महाकौशल परिवार, महाकौशल संस्थान, महाकौशल प्रांत का एकमात्र तीव्र उभरता हुआ संस्थान है जो आपके लिए ऑफलाइन क्लास तो चलती ही है, पता है पुरानी सुदर्शन टॉकीज के बाजू में पड़ाव मंडला। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास भी देता है और इसके अतिरिक्त आपके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के जैसे वैश्विक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान सारी चीजें लॉकडाउन बंद हो गई थी,
इसको विद्यार्थी के हित में महाकौशल ने आपके लिए महाकौशल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और मैंने बताया कि 9th से 12th तक के बैचेस इसमें लॉन्च हैं और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम के ई नोट्स, ई पीडीएफ और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो आप लोग एक बार जरूर विजिट करिए इस पर महाकौशल क्लासेस मंडला के मोबाइल ऐप पर। और यदि कोई व्यक्ति नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप लोगों को वाकई में मैं आपको लगता है मेहनत किया हूं, पढ़ाया हूं और कुछ तो समझ में आया होगा और अच्छा लगे तो ही लाइक करना, शेयर करना अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कर लेना यदि कोई नया हो तो। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही शानदार कोटेशन मैंने आपको फर्स्ट में भी बताया था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमें इंडिया को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाना है और विश्व गुरु के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए। मैं एक चीज आपको बार बार कहता हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पेपर को उसकी औकात दिखा देंगे, उसकी खोपड़ी में छेद करके रहेंगे। चलिए अंत में कुछ लाइनें हैं, देखिए बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, बारिश का मौसम चल रहा, बूंदें टपकती हैं, बूंदें गिरती हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। आपने एक कहावत बड़े अच्छे से सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार बरसात की बूंद बूंद से बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक उसी प्रकार वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है और इसी कदम में एक कदम बढ़ाया है महाकौशल संस्थान। तो एक बार जरूर विजिट करें महाकौशल पर, चाहे वो यूट्यूब ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो या फिर मोबाइल ऐप हो। चलिए तो आप सभी को अंत में भारत माता की जय, जय हिंद, कीप वॉचिंग महाकौशल क्लासेस।